Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to do question E and F from your English grammar book, page number 122. We will do these two questions in book only. दोनों questions book में करने हैं, ठीक है? Question E says, write the following paragraph again after replacing the highlighted words with their synonyms. इस पैराग्राफ को दोबारा लिखो हाईलाइटेड वर्ड्स को रिप्लेस कर कर उनके सिनोनिम्स के साथ। जैसे कल हमने स्टोरी रीड की थी, उस स्टोरी में पहले जो वर्ड्स हाईलाइटेड थे, जब हमने उसका सेकंड वर्जन रीड किया था तो उन वर्ड्स की जगह पर हमने दूसरे वर्ड्स यूज़ किए थे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सिनोनिम्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको रिप्लेस करके उनकी जगह पर कोई नए वर्ड्स यूज़ करने हैं जो उनके सिनोनिम हो, सेम मीनिंग वर्ड्स हो। मिसेज एंड मिस्टर श्रीवास्तवा परचेज्ड अ हाउस। मिसेज एंड मिस्टर श्रीवास्तवा ने एक घर खरीदा। तो परचेज्ड का सिनोनिम आप लिखोगे बॉट, BOUGHT, बॉट। परचेज्ड की जगह आप लिखोगे बॉट। मैं आपको सिर्फ अभी वर्ड्स बता रही हूँ, आपने इसके ऊपर लिख लो, यहाँ पे जो भी वर्ड्स हैं इनके ऊपर लिख लो और बाद में इस पूरे पैराग्राफ को आप दोबारा लिखोगे, ठीक है। क्लास ख़त्म होने के बाद आप इस पैराग्राफ को आराम से बैठकर दोबारा लिखना। नेक्स्ट लिखा है फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिटी। फार का मतलब होता है दूर, तो दूर के लिए आप वर्ड यूज़ करोगे अवे, AWAY, अवे। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिटी, इसके लिए हमने कल एक वर्ड पढ़ा था मिडल, MIDDLE, मिडल ऑफ द सिटी। तो आपका ये जो पूरी लाइन है ये इस तरह बनेगी, मिसेज एंड मिस्टर श्रीवास्तवा बॉट अ हाउस अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द सिटी, ठीक है। आगे है लकीली फॉर देम, सौभाग्य से उनके लिए। सौभाग्य के लिए हम न्यू वर्ड एक यूज़ कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं फॉर्च्यूनेटली। क्या बोलते हैं? फॉर्च्यूनेटली, FORTUNATELY, फॉर्च्यूनेटली, ठीक है। द लोकेशन वॉज गुड, जो जहाँ पर उन्होंने घर नया लिया वहाँ की जो लोकेशन थी वो बहुत अच्छी थी। लोकेशन के लिए हम नया एक वर्ड यूज़ करेंगे साइट, SITE, S स्मॉल बनाएंगे। एंड इवन देयर नेबर्स, और उनके पड़ोसी, वर सपोर्टिव, वो भी बहुत सपोर्टिव थे। सपोर्टिव को हम बोलते हैं हेल्पफुल, केयरिंग। तो हेल्पफुल और केयरिंग के लिए हम एक वर्ड नया यूज़ सीख रहे हैं, दैट इज़ नर्चरिंग, NURTURING। नर्चरिंग का मतलब होता है केयरिंग, सपोर्टिव, हेल्पफुल, ठीक है। एंड अंडरस्टैंडिंग, तो ये पूरी लाइन आपकी इस तरह बन जाएगी, फॉर्चुनेटली फॉर देम द साइट वॉज गुड एंड इवन देयर नेबर्स वर नर्चरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। द काम एटमॉस्फेयर, काम का मतलब होता है शांत, जहाँ पर ज़्यादा शोर ना हो, तो आप बोलोगे पीसफुल। लेकिन मैंने कल भी आपको बोला है कि पीसफुल तो आपके वोकैबुलरी में वर्ड ऑलरेडी एडेड है। सो लर्न अ न्यू वर्ड फॉर काम, दैट इज़ ट्रैंक्विल, TRANQUIL, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। वो एटमॉस्फेयर वॉज अ रिलीफ फ्रॉम देयर लास्ट लोकेलिटी, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत शांत है उनकी पुरानी लोकेलिटी से। विच वॉज क्राउडेड, जो भीड़ भाड़ वाली थी, मतलब पहली लोकेलिटी उनकी बहुत भीड़ भाड़ वाली थी। क्राउडेड, क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़ वाली, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे कंजस्टेड, CONGESTED, कंजस्टेड। तो ये लाइन आपकी बन जाएगी, द ट्रैंक्विल एटमॉस्फेयर वॉज अ रिलीफ फ्रॉम देयर लास्ट लोकेलिटी विच वॉज वेरी क्राउडेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं F पर।
राइट सेंटेंसेस ऑन योर ओन यूजिंग द सिनोनिम्स ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स। इन वाक्यों को दोबारा लिखना है। जो आपका ये क्वेश्चन है इसमें ये बोलता है कि आपको गिवन हाइलाइटेड वर्ड्स के सिनोनिम यूज़ करके एक न्यू सेंटेंस फ्रेम करना है, लेकिन आप न्यू सेंटेंस नहीं फ्रेम करोगे, आप इसी सेंटेंस को रीराइट करोगे। आपने कोई नया सेंटेंस नहीं बनाना है, आप इसी सेंटेंस को रीराइट करोगे, दोबारा लिखोगे, लेकिन हाइलाइटेड वर्ड का सिनोनिम वर्ड यूज़ करके। ठीक है। सीलिंग, सीलिंग का मतलब होता है जो कमरों में ऊपर छत बनी होती है, उसको हम उसका सेकेंड वर्ड सिनोनिम यूज़ करते हैं प्लेफॉन्ड, PLAFOND। क्या यूज़ करेंगे? प्लेफॉन्ड, PLAFOND। यू शुड क्लीन दैम अप, तुम्हें उन्हें साफ़ करना चाहिए इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब एकदम से। तो मैम क्या बोलती है? डू इट एट वंस, एकदम से करो। तो इमीडिएटली की जगह आप यूज़ करोगे एट वंस। सेंटेंस आपका बन जाएगा देयर आर मैनी कॉबवेब्स, कॉबवेब्स मतलब जाले, ऑन द प्लेफोन्ड, यू शुड क्लीन दैम अप एट वंस। ठीक है। नेक्स्ट, द लेडी वॉज स्टैंडिंग पेशेंटली इन द क्यू वेटिंग फॉर हर टर्न टू कम। लेडी की जगह हम लिखेंगे वुमैन, वुमैन मतलब औरत, और क्यू की जगह हम लिखेंगे लाइन, LINE। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा द वुमेन वॉज स्टैंडिंग पेशेंटली इन द लाइन वेटिंग फॉर हर टर्न टू कम। सेंटेंस नंबर 3, द एडुकेटर टॉट द स्टूडेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। पढ़ाने वाले ने बच्चों को समय के महत्व के बारे में बताया। तो एडुकेटर मतलब हो गया पढ़ाने वाला, उसके लिए हम सिनोनिम वर्ड यूज़ करेंगे टीचर। क्या यूज़ करेंगे? टीचर। हम ट्यूटर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। इंस्ट्रक्टर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स आया है इसलिए मैं बेस्ट वर्ड यूज़ कर रही हूँ, स्टूडेंट्स के साथ टीचर आता है। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स द इम्पॉर्टेंस। इम्पॉर्टेंस का मतलब हो गया सिग्निफिकेंस। आप लिखोगे सिग्निफिकेंस, SIGNIFICANCE, सिग्निफिकेंस। ठीक है। इम्पॉर्टेंस की जगह आप लिखोगे सिग्निफिकेंस। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा द एडुकेटर, द टीचर टॉट द स्टूडेंट द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम। ठीक है। योर नेक्स्ट सेंटेंस इज द प्यूपिल went to the teacher to clarify his doubts regarding the chapter। प्यूपिल का मतलब होता है स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंट वर्ड आपको पता है, तो मैं आपको एक न्यू वर्ड सिखाऊंगी, दैट इज डिसिपल। स्पेलिंग होते हैं स्पेलिंग होते हैं इसके DISCIPLE, डिसिपल। वेंट टू द टीचर टू क्लैरिफाई, क्लैरिफाई मतलब स्पष्ट करने के लिए, समझने के लिए। इसके लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे सिनोनिम इलूसिडेट, ELUCIDATE, इलूसिडेट हिज डाउट्स रिगार्डिंग द चैप्टर। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर है आपका क्वेश्चन नंबर G, मैच द पेयर्स ऑफ सिमिलर वर्ड्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। मैं आपको एक जैसे 6 इस साइड है और 6 इस साइड है, तो मैं ये वाले आपको करा देती हूँ अभी, और ये आप होमवर्क में खुद करेंगे। ठीक है। देखो कैसे करने हैं। यहाँ लिखा है बोरिंग का ऑपोजिट डल। क्या लिखा है? बोरिंग का ऑपोजिट डल। आपका सेकंड वर्ड है ब्यूटीफुल, तो आप यहाँ पे लिखोगे पहले पूरा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का ऑपोजिट होता है ब्यूटीफुल का सिनोनिम सेम मीनिंग वर्ड होता है प्रिटी। ब्यूटीफुल फिर डैश डाल के लिखोगे प्रिटी। ठीक है। मैं तो बड़ा बड़ा लिख रही हूँ ना, आप इस बॉक्स के अंदर ही लिखोगे पूरा ब्यूटीफुल
प्रिटी, चलो नंबरिंग डाल लो फटाफट से, लिख लेना बाद में। ब्यूटीफुल, प्रिटी। पेरिल, पेरिल का मतलब होता है डेंजर, थर्ड नंबर पे आएगा डेंजर। असिस्ट, असिस्ट का मतलब होता है किसी की हेल्प करना, 4 नंबर पे आएगा हेल्प। 5 फॉल्स, फॉल्स का मतलब होता है झूठ बात, तो अनट्रू का मतलब भी होता है झूठ, 5 नंबर पे आएगा अनट्रू। 6 नंबर है बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है जो बहुत बहादुर हो, 6 नंबर पे आपका आएगा ब्रेव। 7 स्मॉल का मतलब होता है टाइनी, एक्सपेंसिव का मतलब होता है कॉस्टली, फास्ट का मतलब होता है क्विक, हॉबी का मतलब होता है हमारे इंटरेस्ट, अगली का मतलब होता है अनअट्रैक्टिव और लीन का मतलब होता है थिन। मैंने आपको नंबरिंग डलवा दी है, आप आराम से बैठकर इनको इन बॉक्सेस में लिख लेना, ठीक है। चलें, क्वेश्चन नंबर H, चूज एंड राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स दैट हैज़ सिमिलर मीनिंग टू ईच वर्ड। यहाँ पर भी सेम हमें सिनोनिम्स लिखने हैं। मैं आपको नंबरिंग डलवा देती हूँ, आप नंबरिंग डाल लो और उसके बाद सामने बैठ के आराम से लिखते रहना। नोटिसेबल का बनेगा आपका आंसर विजिबल, विजिबल के सामने लिखो 1। पर्पस का मतलब होता है एम, एम के सामने लिखो 2। ओवरलुक का मतलब होता है इग्नोर करना, 3। ह्यूमरस का मतलब होता है फनी, 4। ग्रीट का मतलब होता है वेलकम, 5। टीचर का मतलब अभी मैंने आपको बताया था ट्यूटर, तो आप डालो यहाँ पर 5 के बाद 6। 7 रोम, रोम माने इधर उधर घूमना, इसका आंसर है वैंडर, 7 पे आएगा वैंडर। 8 वर्ड है आपका ऑयली, ऑयली का मतलब होता है ग्रीसी, ठीक है। 9 नंबर है आपका ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब होता है फॉल, गिराना। 10 है एंड, एंड का मतलब होता है ख़त्म करना या रोकना, ये हो गया आपका 10, ठीक है। स्टॉप, स्टॉप हो गया आपका 10 का आंसर। नेक्स्ट 11 है सी, सी का मतलब होता है लुक। 12 फ़नी, फ़नी मतलब मजाकिया, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे सिनोनिम कॉमिकल। 12 कवर का मतलब होता है किसी चीज़ पे कवर करना, किसी चीज़ को हाइड करना। 13 हो गया आपका हाइड। मेक माने कोई चीज़ बनाना, बनाना को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिएट, तो आपका क्रिएट हो गया 14। गेज माने किसी चीज़ को घूर घूर कर देखना या टकटकी लगा कर देखना या एक नज़र से देखते ही जाना, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ग्लांस। 15 हो गया आपका ग्लांस, ठीक है। 16 है एंग्री, एंग्री मीन्स एनॉयड, चिड़चिड़ा, गुस्सा भरा, एनॉयड हो गया आपका 16। मैंने आपको नंबरिंग डलवा दी है, आप इनको आराम से बैठकर लिखते रहिएगा। दिस इज़ द एंड ऑफ माई क्लास एंड योर चैप्टर 2। नाउ सी यू वेरी सून विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।